चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई क्लास के साथ में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश, जिसमें अपनों ने अभी तक चैप्टर नंबर 13 तक अपनों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू करने हैं चैप्टर नंबर नहीं, पेज नंबर 14 की बात। अभी तक अपनों ने 13 नंबर पेज तक पूरा चैप्टर 1 है ना, जो स्क्वायर एंड क्यूब, उसको अपनों ने डिस्कस कर लिया था पेज नंबर 13 तक। अब अपने कर रहे हैं पेज नंबर 14 के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो उस क्वेश्चन को मतलब जो हेडिंग है, उस हेडिंग का मतलब क्या है एक्चुअल में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग का नाम है बच्चों परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले एक जो लाइन लिखी हुई है, ये हेडिंग है। इस हेडिंग का ही मतलब समझना है। अगर हेडिंग का मतलब समझ आया ना, तो अपने आप ही पूरा का पूरा 14 नंबर पेज ही आपको समझ आ जाएगा। देखो, हर एक चीज को बारीकी से समझना है, तभी तो आप ग्रोथ कर पाओगे अपने मैथ के अंदर। तो आपको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले अपने बात करते हैं बच्चों, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। देखो बच्चे, नंबर तो बहुत सारे होते हैं। अब देखो, जैसे नंबर तो 5 है, नंबर 6 है, बट यहाँ पे अपने बात करते हैं उन नंबरों की बात करते हैं जो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है। क्यूब तो पता ही ना क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है एक नंबर को उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना उसी के साथ में, तब बन जाए क्यूब। अब 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तब जाके नंबर क्या बनेगा बच्चों, 8 बनेगा। 8 एक क्यूब हो गया। अब देखो, यहाँ पे जो इधर नंबर लिखे ना बच्चों, ये देखो हर काउंटिंग कोई भी नंबर है, हर एक नंबर है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चे। देखो 8 एक क्यूब नंबर है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 27 भी एक क्यूब नंबर है। किसका क्यूब होता है सर, 3 का होता है। 64 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको पता है बच्चे, 1 से लेकर 1000 नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ही होते हैं जो किसी ना किसी नंबर के क्यूब होते हैं। तो मतलब अगर क्यूब की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो क्यूब की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। 1 से लेकर 1000 की काउंटिंग में सिर्फ आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा आप, इसलिए आपको नंबर को अच्छे से समझना है। अब देखो, यहाँ पे जो नंबर लिखे मैंने, क्यूब है, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 3 को अगर 3 इंटू 3 3 बार करेंगे ना, तो 27 आएगा। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का 125। ये आपको समझ आया है। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, परफेक्ट क्यूब। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब। यहां तक तो आपको आई होप समझ आया हुआ है। तब आप बात करते हैं परफेक्ट क्यूब का जो होता है ना, सीक्वेंस होता है, उसका एक सीरीज बनती है। वो सीरीज कैसे बनती है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। याद करो बच्चों, अभी ऑड नंबर की जो सीरीज बनी थी वो तो स्क्वायर में ही बनी थी। सर उसमें भी ऐसा ही, क्या आप सोच रहे हो सर इसमें भी ऐसा ही बनेगा? हाँ, बनेगा तो ऐसा ही। बट याद करो, जो स्क्वायर की सीरीज होती है वो स्टार्टिंग नंबर से शुरू होती है, यानी कि 1 से शुरू होती है। बट यहाँ पे सीरीज 1 से शुरू ना होकर हर एक अगले स्टेप से शुरू होती है। देखो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को जानो और आगे कॉन्सेप्ट को सीख के बाद में ही आपको वो कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना है, ताकि आपको किसी भी नंबर की सीरीज बता सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे 9 का जो सीरीज है वो सीरीज कैसे बनती है। अब आपको पता नहीं है कि सीरीज होता क्या, तो आपको मैं सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इसके साथ में। जैसे 1 है तो 1 कैसे बनता है, 1 एक ओड नंबर से बनता है। अब पता है बच्चे, 1 के अब यहाँ पे ये सीरीज सिखा रहा हूं मैं। सीरीज मतलब इसका एक सीरीज कैसे बनेगी बच्चे। 8 को पता है क्या सीखते हैं। अब आपको पता होगा बच्चे, 1 के बाद में कौन सा ओड नंबर आता है। आप उधर ओड नंबर की बात कर रहे हैं, 1 के बाद में तो ओड नंबर आता है 3। अब देखो, ये किसका क्यूब है, 2 का। तो यहाँ पे अगले दो ओड नंबर लिख दो, मतलब 1 के बाद में 3 और 5। याद करो बच्चों, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। आई होप समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आगे देखिए, ये 3 का क्यूब है। अब देखो, 5 के बाद में अगला ओड नंबर कौन सा आता है सर, 7 आता है। 5 के बाद में अगला ओड नंबर क्या आता है, 7। अब यहाँ पे 3 ओड नंबर लिखने हैं, कंटिन्यू 3 का क्यूब है ना, तो 3 ओड नंबर लिखते हैं। 7 आएगा सर, 9 आएगा और 11 आएगा। अब बच्चे देखो, 7 और 9 और 11 को ऐड करो। 7, 9 और 11 को जब आप ऐड करोगे, 7, 9, 11 को ऐड करो, 27 बनेगा। समझ आ रहा है क्या। यहाँ देखो बच्चों, 4 का क्यूब का सीरीज बनाना, ये सीरीज है, ये है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज। समझ आए ना। वहां पे देखो सीरीज स्टार्ट हुई थी 1 से, यहाँ पे सीरीज 1 से स्टार्ट ना होके नेक्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब बनाना है बच्चे। यहाँ ये सीरीज कहाँ पे खत्म हुई थी। अब आपको ये समझ थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, क्या मतलब है कि अगर इसका सीरीज निकालना तो इससे पहले वाली सीरीज कहाँ पे खत्म हुई वो होना चाहिए, तभी बना सकते हैं बच्चे। इसकी भी टेंशन मतलब, इसका भी एक मेरे पास तरीका है, उसको भी बताता। चलो एक बार यहीं से पता लगाते हैं। 11 के बाद में अगला ऑड नंबर कौन सा आता है, आपको सर 13 आता है। 13 कितने लिखते हैं, 4 का क्यूब है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। बच्चे आप इन चारों नंबर को ऐड कर लो, 64 ही आएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। आपको समझ आ रहा है क्या। चलो जी,
यहाँ पे अगला नंबर बताओ, और ये नंबर, ये सीरीज कहां पे शुरू खत्म हुई है? 19 में खत्म हुई है ना। 9 के अगला और नंबर क्या आता था? 21 आता है। कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे बच्चे? 21, 23 और 25 और 27, कितने हो गए? अब 29। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे 29 तक। चलो 6 की सीरीज बनानी है। 6 की सीरीज कैसे बनाएंगे सर? 29 तक तो आपने लिख ही दिया। 29 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है आपको? सर 31 आता है। कितना आता है? 31 को ऐड करो। 31, 33, 35, 37 और 39, कितने हो गए? 2, 4 और एक 6 नंबर लिखना, 41। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया। इनडायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आएगा 9 की सीरीज बताओ। 9 का क्यूब, 9 का मतलब 9 का क्यूब लिखना। 9 के क्यूब में 9 नंबर तो चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि सर पहला नंबर क्या आएगा? सबसे बड़ी बात है, पहला नंबर क्या आएगा, बीच का दूसरा नंबर क्या आएगा, तीसरा, ऐसे करते 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 आप बताओ सर लास्ट में नंबर क्या आएगा? यहां तक तो आप क्या कर रहे हो सर? अब आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया, सीक्वेंस खत्म ही कर दिया। 7 का नाम बता के, 8 का नाम बता के 9 की सीरीज बताओ कहां से शुरू होगी। तो यहाँ पे ये सीरीज को सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो सीरीज को सीखना ही इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े बच्चे आपको कंटिन्यू पूछा जाएगा, मान लो पेपर में क्वेश्चन आएगा 13 की क्यूब का सीरीज बनाओ, सिर्फ ओनली क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्वेश्चन क्या है? 13 का क्यूब बनाना है और सीरीज के अकॉर्डिंग बनाओ। मतलब कौन कौन से नंबर ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा, ये तो पता लग गया। 13 नंबर आएंगे। अब आपको उन 13 नंबर कौन कौन से होते हैं इनको पता लगाने का एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चे। अब आप यहाँ पे आपको एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान सीखना। सबसे पहले आपको इन नंबरों का पैटर्न सीखो। यहाँ पे बच्चे 4 का क्यूब पूछा तो यहाँ पे 13 आया और लास्ट में नंबर क्या है? 19। अब देखो यहाँ पे 4 का क्यूब पूछा है तो पहला नंबर क्या आएगा और लास्ट, एज इट इज ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या आएगा? यहाँ पे निकालने का तरीका देखो क्या करना है बच्चे। एक क्या करना है, 4 का पूछा ना, 4 से पहले क्या आता था याद करो, बाद में नहीं पूछा। 4 से पहले क्या आता है? आप कहोगे सर 3 आता है। आता है या नहीं आता? 4 से पहले आता है 3, मतलब 4 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके नेक्स्ट पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आया बच्चों? आप कहोगे सर जी मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। मैंने कहा 12 आ रहा है। अब 12 में क्या करना है? 1 ऐड कर दो। मतलब कि स्टार्टिंग वाला नंबर निकालने के लिए क्या करना है? जिस भी नंबर की सीरीज बनानी है, जिस भी नंबर की आपको क्या बनाना है? सीरीज बनानी है, उससे पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। यहाँ पे इससे पता क्या लगेगा? 4, 3 12, 12 और 1 13। यहाँ पे आप सर पहला नंबर 13 आएगा। अब 13 के बाद में 15 है। ऐसे करते करते क्या सर पूरी नंबर लिखना जरूरी है? आप लास्ट वाला बता सकते हो? हाँ जी बता सकते हैं। ये नंबर कौन सी सीरीज की पूछी है? 4 का। 4 के बाद अब देखो लास्ट वाला निकाल। यहाँ पे क्या करना है? एक नंबर घटा के, एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करना और 1 ऐड करना। यहाँ पे क्या करना है? एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना। मतलब 4 के बाद में क्या आता है? 5। अब 5 के अब यहाँ पे -1 करना, यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे 4 5 20, 20 में 1 कम कर दो, 19। यहाँ पे क्या आएगा? 19। ये देखो बच्चे 19 कैसी सीरीज बनी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट नंबर की स्टार्ट करते हैं। जैसे सर आप बताओ 7 का क्यूब कैसे बनाएंगे? 7 का क्यूब की सीरीज कैसे बनानी है? तो याद करो, मैं इसका फॉर्मूला भी लिखाने वाला हूं, बट आप इतना फॉर्मूले से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट सीखो बच्चे। 4 की सीरीज बनाने, सॉरी 7 की सीरीज बनानी है तो 7 की सीरीज बनाने के लिए पहले 7 लिख लो। अब 7 से पहले क्या आता है बताओ? पहले क्या आता है सर? 6 आता है 7 से पहले। अब अब सर क्या करना है? +1 करना है। तो 7 6 जा 42, 42 में 1 ऐड करो 43। आप कहोगे सर पहला नंबर 43 आएगा। देखो बच्चों 41 के बाद में अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा? 43 ही आएगा। आई होप आपको समझ आया। चलो जी ऐसे करते करते इसमें टोटल 7 नंबर ऐड करेंगे। बताओ इसका लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे? तो किसका पूछा है? 7 का। लास्ट वाला निकालने के लिए एक नंबर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट से करके बाद में 1 कम करना है। याद करो लास्ट वाला निकालने के लिए नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 कम करना है। स्टार्टिंग वाला निकालने के लिए एक प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। तो 7 8 जा 56, 56 में से 1 कम कर दो। 56 में से 1 कम किया तो 55 आएगा। तो बच्चे देखो इसकी सीरीज लिख के दिखा देता हूं आपको। 7 नंबर लिखना है, 1 ये हो गया। अगला नंबर क्या आएगा? 45। अगला 47, 3 हो गए। अगला क्या आएगा? 49, 4 हो गए। फिर 51 5, 53 6 और ये 55। ये देखो बच्चों आपके सामने सीरीज बन गई 2 4 6 और 7 नंबर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया था 9 का क्यूब की सीरीज बनानी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? 9 के नंबर की क्यूब की सीरीज बनाओ। तो देखो 9 के नंबर की क्यूब की सीरीज कैसे बनाएंगे? कैसे पता लगा? एक और सिखा देता हूं, उसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला जनरेट करके बताता हूं। क्या करना है बच्चों? हमें शुरू करना है 9 के नंबर की क्यूब। 9 के नंबर की क्यूब की सीरीज बनाना है। तो क्या करना है बच्चों? सीरीज बनाने के लिए ऐसे करते करते टोटल 9 नंबर तो लेने पड़ेंगे।
9 नंबर को ऐड करेंगे, वो 9 कंटिन्यू नंबर कौन से होंगे? आपको सर पहला नंबर तो बता दो, तो याद करो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले तो ट्रिक बताइए आपको क्या करना है। 9 से पहले क्या आता है? 8 आता है सर। 9 से स्टार्टिंग नंबर निकालने के लिए क्या करना है? प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। समझ आ गया? यहाँ पे लास्ट नंबर क्या निकालने के लिए क्या करना है? 9 का क्यूब की सीरीज, देखो 9 ही इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 9 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है? एक कम से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। यहाँ पे क्या करना है? एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करके, मतलब 9 के बाद में 10 -1 कम करना है। यहाँ पे +1 करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चे 8 9 जा 72, 72 में 1 ऐड करो 73। इसकी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? 73 से। 73, 75, 77 ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या आएगा बच्चे? 9 10 जा 90, 90 में 1 कम दो 89। लास्ट नंबर आएगा बच्चों 89 आएगा। कितना आएगा? 89। 9 10 जा 9 इंटू 10 90, 90 में से 1 कम करो 89। यहाँ पे आपको ये सीरीज स्टार्ट होती है। ऐसे करके ये नंबर की सीरीज बनानी है। अब मान लेते हैं पेपर में क्वेश्चन आ गया बच्चों, मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि सर 13 के नंबर का क्यूब की सीरीज बनाओ। 13 का नंबर की क्यूब की लिखना की सीरीज सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगी? तो 13 के नंबर का क्यूब देखो कैसे करना है। यहां लिखा मैंने 13 के क्यूब। अब क्या करना है बच्चे? 13 के क्यूब को कैसे करना है बताओ। यहाँ पे पहला नंबर कैसे आएगा? तो 13 तो इंपॉर्टेंट है। ये 13 से किससे मल्टीप्लाई करना है? एक नंबर पीछे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। ऐसे करते करते लास्ट नंबर निकालने की ट्रिक बताता हूँ। 13 को मल्टीप्लाई करना है एक नेक्स्ट नंबर से। क्या करना है? एक नेक्स्ट नंबर और -1 कम करना है। अब क्या करना है बच्चे? 12 इंटू 13 होता है 156। 156 में 1 ऐड कर दो 157। इसकी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? 157 से। अब उसी प्रकार 13 इंटू 14 करेंगे तो आता है 1, ये होगा बच्चों 192। 192 में से 1 कम कर दो। 13 इंटू 14 करते हैं पहले मल्टीप्लाई। 42 4 182 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 182 में 1 कम कर दो 181। तो ये सीरीज कहां पे एंड होगी? 181 पे होगी। आई होप आपको पूरी सीरीज समझ आ गई। सीरीज कैसे बनाने, किसी भी नंबर का सीरीज बनाने का, पैटर्न बनाने का आपको तरीका समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, बने रहिए हमारी साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने आगे वाले दोस्तों तक भी पहुंचाओ। जय हिंद।